साथियों, किसान आंदोलन का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके अंदर ये सरकार मान क्यों नहीं रही किसानों की बात। दूसरा सवाल है साथियों कि ये आंदोलन अब ऐसा लग रहा है कि लंबा चलेगा। ये आंदोलन लंबा क्यों चलेगा ये भी हमको समझना है। तो ये दोनों तथ्य हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो साथियों, चर्चा अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों कि ये सरकार मान क्यों नहीं रही है। जब देश का किसान के लिए कानून बनाया, वही किसान वही अन्नदाता आज दिल्ली में पड़ा है और वो कह रहा है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, इसको आप रद्द करिए। अब ये सरकार ये कह रही कि नहीं, तुम्हारे हित में तो है, ये तुम मानो कि ये तुम्हारे हित में है। इसलिए साथियों इससे एक चीज तो साफ है और हम आपको साफ हो जाना चाहिए देश की जनता को कि कृषि कानून जो है किसानों के हित में नहीं है। तो इस पूरे आंदोलन में देश के लगभग 400 से 500 किसान संगठन शामिल हैं। सभी किसान संगठन इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। देश के सभी किसान नेता इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। देश के सभी किसान नेता एकजुट होकर के एक ताकत से कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है जो सरकार लेकर के आई है ये किसानों के हित में नहीं है। सारे किसान संगठन ये कह रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। इसमें कोई संशोधन का मामला नहीं है। इसके अंदर इतना ज्यादा गड़बड़ है कि इसमें संशोधन से काम नहीं चलेगा। इन कृषि कानूनों को रद्द करो। ये सारे देश के किसान संगठन कह रहे हैं, ये हमको समझना है। यहां तक कि जो आरएसएस का किसान संगठन है वो भी इन कृषि कानूनों के पक्ष में नहीं है, ये हमको समझना है। तो साथियों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, ये अच्छी तरीके से समझना है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि जब कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है तो ये किसके पक्ष में है। तो ये सादी इसका जवाब ये है कि ये जो कृषि कानून है जो किसान नेता कह रहे हैं कि ये देसी विदेशी जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके पक्ष में हैं, उनके फायदे के लिए हैं, किसानों को लूटा जा सके इसके लिए ये कानून बनाए गए हैं। जो किसान नेता बहुत ही ताकतवर तरीके से बता रहे हैं और एक एक तथ्य को समझा रहे हैं, एक एक धारा को उन्होंने इस कानून की सरकार को बिल्कुल स्पष्टीकरण करके इसमें क्या गलत है उसको समझा दिया है। उसके बाद भी सरकार इसको समझने को तैयार नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि यह सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव में इन कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। इस कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाह रही है। तो एक पक्ष क्या निकल के आ रहा है कि ये कृषि कानून देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए बनाए गए, किसानों के फायदे के लिए नहीं बनाए गए। इसलिए किसानों के संगठनों से इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं की ये कानून बनाने के पहले। तो ये हमको समझना है। अब एक हिस्सा आगे जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के कहने के बाद भी इस कानूनों को रद्द नहीं कर रही, इस कानूनों को वापस नहीं कर रही। यह हमको समझना है राजनीतिक रूप से। दूसरा चीज इसी के साथ साथियों समझना है कि नरेंद्र मोदी जो अभी गए दुनिया में, पूरा दुनिया में घूमे और उन्होंने 100% एफडीआई की। दुनिया की विदेशी कंपनियों को यह न्योता देकर के आए हैं कि हमारे देश में आइए, हमारे देश के सारे संसाधनों पे कब्जा कीजिए। इसलिए आप देखते हैं कि दुनिया की देसी विदेशी कंपनियां टूट पड़ी हैं हमारे देश के अंदर और सब कुछ का निजीकरण हो रहा, सब कुछ बिक रहा। रेल बिक रही, बैंक बिक रहे, बीमा कंपनी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, खदानें बिक रही हैं, कोयला बिक रहा है, सारे संयंत्र बिक रहे हैं, हथियार बनाने की कंपनी बिक, लूट मची हुई है, सब कुछ बिक रहा है। तो इसको हमको समझना है। इसी के लिए जो न्योता देकर के आए तो देसी विदेशी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश के अंदर आ गई हैं। देसी विदेशी पूंजीपति आ गए हैं। अब वो पूंजीपति ये कह रहे हैं कि आपने बोला था कि हम सारा कुछ ये कानून बदल करके
सारी खेती को आपके लिए छोड़ेंगे। वो आपने कानून बनाए, अब किसान अड़ रहे हैं तो आप इसको वापस ना लो, क्योंकि इसको वापस ले लोगे तो हम जो ये पूरा स्ट्रक्चर लेकर के आ गए हैं यहाँ, या हम आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। इसलिए जो ये वादा करके आए हैं नरेंद्र मोदी, उन पूंजीपतियों के दबाव में इन कानूनों को वापस नहीं ले रहे, इसलिए ये टकराव बढ़ गया। और हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये सरकार निर्लज्ज तरीके से यही प्रचार करेगी, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा चीज ये भी समझना साथियों कि नरेंद्र मोदी या कृषि मंत्री या ये जितने भी बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस का ये बाकायदा एक उनका एक स्वरूप है कि इनको झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं होती। किस बीच कोई भी झूठ बोल सकते हो, झूठ इतनी ताकतवर तरीके से बोलेंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। ये इनका बहुत ही ताकतवर हथियार है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में क्या क्या बोला था सब भूल गई जनता, और चुनाव जीत गए थे वो। आज भी वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इनसे किसानों का फायदा होगा। जब किसानों का फायदा होगा तो किसान नेताओं को आप क्यों नहीं समझा पा रहे? सिंपल सा सवाल है। मेरे फायदे के लिए कोई कानून बना रहे, ये आप कह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? ऐसी कौन सी बात है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं? अरे देश के 400 साढ़े 400 संगठन हैं, देश के इतने सारे किसान नेता, कोई तो समझ जाए। इसका अर्थ यह है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनका झूठ बोलने का जो पॉलिटिक्स है उसको देश की जनता को समझना है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे झूठ बोल चुके हैं। आज भी ये किसी बिल पर भी झूठ बोल रहे हैं। कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। जो भी इनके लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग जितने भी इसके पीछे हैं, अभी बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलेगा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलेगा, और इन गलत कानूनों को सही ठहराया जाएगा, सही तर्क दिए जाएंगे, दुनिया के झूठे मूठी कहानी बनाई जाएंगी, दुनिया के ऐतिहासिक तथ्य पेश किए जाएंगे। तो ये सारा प्रोपेगेंडा चलेगा इसको सही साबित करने के लिए। तो झूठ को सच बनाने की कला इनके अंदर है, झूठ को सच बनाने की कला। इस कला से देश की जनता को गुमराह कर देते हैं। तो अभी ये षड्यंत्र चल रहा है कि जो झूठ है इसको सच कैसे बनाया जाए, ये हमको समझना है साथियों। इसी के साथ साथियों ये भी समझना है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके पीछे चैनल है, बाकी चीजें मैं विस्तार से अगले वीडियो में बोलूंगा, तो इस झूठ को ध्यान रखना है। ये झूठ बोलते हैं बहुत ही ताकत, तो इनके झूठ के झांसे में नहीं आना है। यदि आप सच हैं, सही हैं, देश के किसान के साथ हैं, तो देश का किसान कह रहा है कानून रद्द करो तो रद्द करो। अब इसमें अड़ने की कौन सी बात है? दोबारा बनाओ, सिंपल सा सवाल है। मगर सच बात है कि ये चोला उड़ रहे कि हम देश के किसानों के लिए काम करें, मगर सच है कि ये कानून देश के किसानों के लिए नहीं है। ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, उनके प्रवक्ता जानते हैं, और सारे पूंजीपति जानते हैं, आरएसएस के लोग जानते हैं कि ये कानून किसानों के हित के लिए नहीं है। ये कानून देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हित के लिए है, ये अडानी अंबानी के हित के लिए है। ये हमको समझना है। इसलिए आसानी से ये वापस नहीं कर रहे, इसलिए आसानी से ये वापस नहीं करेंगे। ये भी हमको अच्छी तरीके से समझना है। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को तभी वापस करेगी जब उसको ये खतरा आ जाएगा कि हमारी सरकार चली जाएगी। अच्छी तरीके से समझ लो, जब उनको यह एहसास हो जाएगा कि देश की जनता हमारी सरकार को गद्दी से उतार देगी, या जो भी चुनाव होंगे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में हारेगी, देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। वो हिंदू मुसलमान चला रहे, बहुत सारे षड्यंत्र चला रहे, उनको लग गया अगर कि हमारे षड्यंत्र सफल नहीं होंगे, देश की जनता, देश का किसान के दिमाग में ये किसानों का मुद्दा प्रमुख आ जाएगा, और किसानों के मुद्दे के नाम पे किसान वोट करेगा, तो किसान बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। यदि उनको ये समझ में आ गया तब ये सरकार वापस आएगी। जब तक इनको ये खतरा एहसास नहीं हो जाएगा तब तक ये सरकार वापस नहीं आएगी, तब तक दुनिया का षड्यंत्र करेंगे, तब तक दुनिया के तर्क देंगे,
तब तक दुनिया के नाटक करेंगे। दिल्ली में जो है सारी जो उनके जो कपिल मिश्रा है, रागिनी तिवारी है, इस तरीके के कुछ चुरकुट लोग हैं जो अभी फॉर्म में आ रहे हैं। जो मीडिया के कुछ लोग हैं, अभी खालिस्तानी आ गया, अभी नक्सली आ गया, अभी लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट आ गया, इस तरीके का बहुत सारा नाटक चलेगा। ये नाटक किसानों को पार करना पड़ेगा। इस नाटक से किसानों को विचलित नहीं होना पड़ेगा। इन नाटकों से देश की जनता को विचलित नहीं होना पड़ेगा। इन नाटकों से मुकाबला करना पड़ेगा हमको, ये हमको समझना है। और ये देश के किसानों को समझना है। मेरी अपील है किसानों से, किसानों के नेताओं से अपील है, किसानों के यूथ से अपील है, किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे अपील है, किसान के जो बेटे हैं उनसे अपील है कि इस तरीके के जो षड्यंत्र चलेंगे, इन षड्यंत्रों से हमको भटकना नहीं है और इन षड्यंत्रों से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार ऐसे तथ्य लेके आपके सामने आएंगे, इनको लगेगा ये तो बिल्कुल अटल सत्य हैं, मगर सत्य नहीं है, वो झूठे हैं। झूठ को सत्य बनाने की कला है उनके अंदर। तो इस कला का प्रदर्शन अभी होगा, जिसको हमको समझना है साथियों। इसलिए साथियों, इस सारे षड्यंत्रों के बीच में ये सब नाटक नौटंकी अभी चलेगा, काफी तगड़ा संघर्ष चलेगा। देश की किसान की एकता बनाना होगी, ताकत बनाना होगी, सरकार से टकराना होगा। और यदि ये षड्यंत्र जो करने में सफल हो गए, देश के किसानों को या तोड़ने में सफल हो जाएंगे, देश की जनता को गुमराह करने में सफल हो जाएंगे, या इनको ये लग गया कि देश की जनता हमको राजनीतिक रूप से नहीं नकारेगी, तो फिर साथियों ये कृषि कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी। ये पक्का है, क्योंकि इसके पीछे कॉर्पोरेट्स हैं और ये कॉर्पोरेट्स बहुत ही ताकतवर तरीके से लगे हैं कि कृषि कानून किसी भी तरीके से वापस ना हो, किसी भी तरीके से रद्द ना हो। तो ये लड़ाई सीधी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की और किसान मजदूरों की है। और ये बीच में जो सरकार शिखंडी के रूप में खड़ी है, शिखंडी के रूप में ये सरकार खड़ी हुई है। तो ये सीधा युद्ध जो चल रहा है वो कॉर्पोरेट्स कंपनी, कॉर्पोरेट्स पूंजीपति और किसान और मजदूर के बीच में चल रहा है, जिसको हमको समझना है। दूसरा रूप में समझना है कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, ये तानाशाही कर रही है। तो ये तानाशाही के बीच में और देश के मजदूर किसान के बीच में ये युद्ध चल रहा है, जो किसानों का संघर्ष है। तो ये संघर्ष साथियों तगड़ा होगा, ये संघर्ष साथियों लंबा होगा, और इस संघर्ष में ये सरकार आसानी से झुकेगी नहीं, आसानी से मानेगी नहीं। ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए निष्कर्ष के तौर पे हमको समझना है कि इस पूरे कानून के पीछे कॉर्पोरेट्स है, अडानी अंबानी जैसे बहुत सारे पूंजीपति हैं। दूसरा राजनीतिक पक्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है। आज की तारीख में जो ये संघर्ष है किसानों का, भले ही अच्छी बात है कि किसान किसी संगठन को या किसी पार्टी को अपने मंच में नहीं आने दे रहे, ये अच्छी बात है कि किसानों का आंदोलन है वो, मगर किसानों को राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा कि जब तक किसान राजनीतिक रूप से तैयार नहीं होंगे, राजनीतिक रूप से ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से राज सत्ता से उतार के पूरे देश से बाहर कर देंगे, हम वोट की ताकत को नहीं दिखाएंगे, तब तक हम एक ताकत पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये सरकार हिलेगी नहीं। ये राजनीतिक रूप से हमको समझना है। यदि हम ये कहते रहेंगे कि हम वोट तो उन्हीं को डालेंगे मगर हम कानून बदलवा लेंगे, तो अगर वोट उनको डालोगे तो ये कानून नहीं बदलेगा। अब दूसरा पक्ष साथ ये है कि मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं कि आप वोट किसको डालोगे, क्योंकि आर्थिक रूप में कांग्रेस की आर्थिक नीतियां वही हैं जो नरेंद्र मोदी की हैं। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें हमको ये समझना है कि हम नीति बदलने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा नारा यह होना चाहिए कि जो भी राजनीतिक ताकत इस नीति को लेके आएगी, उस राजनीतिक ताकत को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी, कल कांग्रेस भी आ सकती है, परसों दूसरा भी आ सकता है,
तो हमको ये समझना है कि जो भी इस नीति को लेकर के आएगा, जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा खेती पे करा रहे, उस राजनीतिक पार्टी को राजसत्ता से बाहर करेंगे, ये हमको समझना है। किसानों की पक्ष की नीतियां होगी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से आप गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे, जितने काले कानून है इनको खत्म करेंगे, किसानों से कंसल्ट करेंगे। ये जो मुद्दे हैं इसको हम राजनीतिक सवाल बनाएंगे। जो भी राजनीतिक ताकत पार्टी इसको एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में डालेगी, जो इसकी घोषणा करेगी, उस पार्टी को राजनीतिक रूप से हम ताकतवर करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप में यह रुख लेना पड़ेगा, राजनीतिक रूप में यह रुख देश के किसानों को लेना पड़ेगा, यह रुख देश के मजदूरों को लेना पड़ेगा, यह रुख देश की जनता को लेना पड़ेगा। तभी हम राजनीतिक रूप से इस पूरे षड्यंत्र को बचा पाएंगे। ये कानून रद्द करने से कॉर्पोरेट्स की जो लूट है उससे हम नहीं बच पाएंगे। अगर आज आंदोलन से हमने इस कानूनों को रद्द करा भी लिया तो भी आगे चल करके इस कॉर्पोरेट्स की लूट से हम नहीं बच पाएंगे। जब तक कॉर्पोरेट से जुड़ी जो नीति है, प्रमुख नीति है, उसको हम नहीं बदल पाएंगे, तब तक ये लूट से हम नहीं बच पाएंगे। इसको राजनीतिक समझ को भी हमको अच्छी तरीके से समझना है, और इस राजनीतिक समझ को किसानों को समझना है, किसान के पुत्रों को समझना है, देश की जनता को समझना है। आज राजनीतिक रूप से ये लड़ाई हमको दिमाग में लानी है कि एक तरफ कॉर्पोरेट्स की ताकत है, देशी विदेशी पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ मजदूर और किसान हैं। तो जो कॉर्पोरेट्स कंपनियों के साथ राजनीतिक ताकतें खड़ी हैं उनको कमजोर करना है, और जो मजदूर किसान की ताकत है, मजदूर किसान के मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियों को मजबूत करना है। यह हमको समझना है राजनीतिक रूप से, तभी हम इस लड़ाई को सही तरीके से सफल कर पाएंगे, तभी हम इस लड़ाई को सही तरीके से जीत पाएंगे। अंत में इस वीडियो में फिर कह रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं मानेगी जब तक उसको समझ में नहीं आ जाएगा कि देश की जनता राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देगी। जब एक खतरा उनको समझ में आएगा तब वो सरकार पीछे हटेगी। जब तक ये खतरा उनको समझ में नहीं आएगा ये सरकार नहीं मानेगी। ये पक्का है, ये अटल सत्य है जिसको हमको समझना है। तो इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बोला है इससे आप बेसिक चरित्र जो है, भविष्य की जो लड़ाई किसानों की होने वाली है, इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे साथियों। तो अब ये जो चर्चा मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। और इस वीडियो को अब मैं अब यही खत्म करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि सीरीज के सारे वीडियो सुने, और हमारी प्ले लिस्ट है उसमें कृषि संकट का एक सीरीज है, उसको खोल करके उसके अंदर जितने वीडियो उसको सुने, मजदूरों के वीडियो सुने, गुलामी की सीरीज है, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं उनको सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारे वीडियो हम आपके पास पहुंचा सकें। और अंत में निवेदन है कि सारी जानकारी देश की करोड़ों करोड़ जनता तक पहुंचानी है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी जगह शेयर करें, सोशल मीडिया में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश का किसान, देश का नौजवान, देश की जनता जागरूक हो सके। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप ये सहयोग करेंगे, अपनी बात में खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।